हेलो दोस्तों, कैसे हो? कल मैंने आपको बोला था कि मैं व्यंजन का वीडियो भी डालूँगी, तो डालने में बहुत टाइम हो गए, तो उसके लिए सॉरी। अब मैं डाल रही हूँ वीडियो कि व्यंजन क्या है और उसके प्रकार कितने होते हैं, कौन-कौन से व्यंजन होते हैं, तो हम जानने का प्रयास करेंगे। और प्लस मैं व्यंजन और स्वरों के कौन-कौन से स्थान है, किससे बोले जाते हैं, कण से, तालु से, ये भी आपको बताऊँगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यंजन या कॉन्सोनेंट्स। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट 1 मिनट 1 मिनट में ऐसे कर देती हूँ तो आपको ज़्यादा ही अच्छे लगेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट या घर्षण के साथ मुंह से बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण स्वतः स्वर की सहायता से होता है। उदाहरण के लिए जैसे क, मैं अगर क को बोलूंगी तो क जो है पूरा का लिखने के लिए हम सिर्फ क बोलेंगे, और अगर आधा है तो नीचे भी क के नीचे ऐसे हलंत लगा देते ना, छोटा सा, तो ये होता है। और पूरा का लिखेंगे तो ऐसे नहीं होंगे। तो इस तरह से आप जब भी किसी व्यंजन को बोलते हैं तो उसमें बोलने में अ वहाँ पे जुड़ा रहता है, ठीक है। और हिंदी में कुल जो है 37 व्यंजन है। इसमें ज और फ जिसको बोलते हैं आगत व्यंजन इसमें शामिल किए गए हैं, लेकिन अब इतना ज़्यादा चलन नहीं है इसका, तो फिर भी मैं यहाँ पे जोड़ दी हूँ तो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यहाँ पे 27 है, वही 2 व्यंजनों को जोड़ के यहाँ पे किए गए हैं, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन 27 है, अंतस्थ व्यंजन 4 है, ऊष्म व्यंजन 4 है, आगत है 2, और ये छ, त्र, ज्ञ और श्र ये मूल व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तो चलिए देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? इसका उच्चारण जीभ द्वारा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ, ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से होता है। इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, इसको ट्रिकी वे में मैं ली हूँ कि कैसे ये है। तो क, जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा ऐसा बोलते हैं। च वर्ग च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण और ड और ड। त वर्ग में त, थ, द, ध, न और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इसका कंठ उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, और वर्ण का नाम है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दष्ट और ओष्ठ। तो इसको मैं ट्रिकी वे में अगर आप याद करना चाहो तो कचट, कच्छ, तो इसको मैं बोलती हूँ कच्चा, है ना, कचट, कचट। तब ऐसा अगर बोलेंगे तो ऐसे ना बोल के कच्चा है तपाओ, ऐसा करके अगर आप याद कर सकते हो तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे कि कौन सा क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग, थ वर्ग, प वर्ग, ऐसा करके। और यहाँ पे अगर उसके स्थान को ट्रिक वे में लोगे तो ऐसा बोल सकते हो कि कंठ, तालु, ला, मूंद और दंत, ओष्ठ, ला, खोल। ऐसा आप बोल के ट्रिकी वे में याद कर सकते हो, ठीक है। तो और फिर यहाँ पे दिए हैं कि नासिक व्यंजन भी पूछते हैं कई बार। नासिक व्यंजन कौन से हैं? तो ड, ड़, ड, य, न, म, न और म व्यंजन वर्णों के उच्चारण नासिका के साथ क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के स्पर्श से होता है, अतः इसे नासिक व्यंजन भी कहते हैं, ठीक। और सेकंड है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का क्या अर्थ है? अंतस्थ का अर्थ है स्वर और व्यंजन के बीच में। इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठ के निकट आने से होता है, किंतु श्वास में रुकावट कम होती है, इसलिए इसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, इसमें य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। फिर आते हैं ऊष्म स्वर। ऊष्म स्वर, इसका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न वायु से होता है, जैसे श, 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 ह।
और श के उच्चारण जीभ तालु को और श का उच्चारण में दांतों की जड़ों को छूती है। श को मूर्धन्य वर्ण भी कहा जाता है, किंतु अब इसका उच्चारण प्रायः श की भांति ही होता है। यह वर्ण केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों के लेखन के लिए प्रयोग होता है, जैसे विषम, दोष, तो इस तरह से ऐसे होते। ठीक, अब फिर आते हैं आगत वर्ण। आगत वर्ण जो है ज और फ, अरबी और फारसी में और जैसे अंग्रेजी भाषाओं में आए कुछ शब्दों में शुद्ध उच्चारण के लिए लिखने के लिए इसका ज और फ ऐसा जहाँ पे नीचे बिंदी लगी रहती है वर्णों की, तो इसका अधिकतर उपयोग जो है अरबी फारसी में ही होता है, हिंदी में तो इतना नहीं होते। ठीक है, फिर आते हैं संयुक्त व्यंजन। ये दो व्यंजनों के सहयोग से बनते हैं, ये स्वतंत्र व्यंजन कहलाते नहीं है, ये स्वतंत्र व्यंजन में नहीं गिने जाते। जैसे स दो कौन से दो वर्ण से मिलकर बना है? क और श से, त्र, त और र, ज्ञ से ज्या और इया और श से श और र। यहाँ पे त्र को तो हम लिख सकते हैं कि त और र है, तो ज्ञ को लिखने के लिए जैसे जरा, जरा बोल सकते हो, जरा ऐसा करके। और छ को कक्षा, कक्षा याद रख लेना, जैसे छ को लिखने के लिए बोलेंगे तो कक्षा, तो क से आ रहा है कक्षा ऐसा करके। ठीक, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि छ कौन से शब्दों से मिलके बने थे हैं ऐसा करके, ज्ञ भी ऐसा करके, तो इस तरह से देखते हैं। अब आते हैं हम तालिका में। तालिका कैसे कि बहुत से जैसे स्वर कौन से स्थान से है निकलते हैं। व्यंजन का तो पता है अधिकतर लोग की सब जानते हैं कि क, तालु, मूर्धन्य ऐसे स्थान से निकलते हैं ऐसा करके। तो यहाँ पे जैसे कंठ, कंठ से कौन कौन से निकलते हैं? अ, आ, है ना, ई। तो ये लाइन से ऐसे देख सकते हो, कंठ से अ, आ, ई, उ। तो ये ओठ से है, उ का उच्चारण ओ। तो ये ऐसे बोल सकते हो कि क से क, ख, ग, ये तो 5 वर्ण आप जानते हो, पंचमाक्षर ऐसा करके। तो पंचमाक्षर कैसे है? ये अनुनासिक है, वही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और इसको सब तो पता है आपको कि उ, ओष्ठ से उ, कंठ तालु से ये याद रख लेना ए, कंठोष्ठ ओ और दंतोष्ठ ये ज्यादा पूछते हैं व ऐसा करके। और यहाँ पे एक देख सकते हो, यहाँ पे यश, रस, लश, ये लास्ट ऐसे करके याद कर सकते हो। बाकी तो सभी याद रहते हैं, लेकिन एक में और जोड़ देना कि ह के बारे में ज्यादा पूछते हैं कि ह का स्थान कौन सा ऐसा करके, तो एक कंठ है। और बाकी फिर यश, रस, लश ये ऐसे करके आप याद कर सकते हो। यश, रस, लश, ये यश कौन सा है? तालु है, मूर्धा है रस और लश है दंत, ऐसा करके। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार और देख लो अच्छे से ये टेबल, क्योंकि ये आते ही हैं, तो आप देख लो अच्छे से। ठीक है, ठीक, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसे करके मैं दिखा देती हूँ आपको ये। ठीक, ऐसे, या फिर वीडियो पोस्ट करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक, ठीक, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।